वीडियो में आप लोग देखेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, जो पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी, फिर अल्लाह ताला ने उस पर अज़ाब नाजिल किया। आज उसी बस्ती को जहाँ पर अज़ाब नाजिल हुआ था हम लोग देखेंगे। 20-25 साल में और भी डेवलप हो जाएंगे। और हम आ चुके हैं अब अल-उला पर। ये एक तारीख़ी कस्बा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए जब गए थे तो यहीं से गुज़रे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें इस उला नामी मकाम से जुड़ी हुई हैं, वो इंशाअल्लाह हम आगे आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से हमारा उला का व्लॉग शुरू होता है, तारीख़ी व्लॉग जो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा एक मिनट। इस वक्त हम लोग उला नामी जगह पर हाजिर हैं और आगे आप देख रहे हैं बसें खड़ी है। अपनी गाड़ी रुका दी है, यहाँ गाड़ी को पार्क करना होता है, गाड़ी यहाँ आगे पार्किंग हो जाएगी। इसके आगे गाड़ी नहीं जाती है। आगे 2-3 घंटे का विज़िट प्रोग्राम है, ज़ियारत का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह यहाँ से टिकट ली जाएगी, 95 रियाल के आसपास एक टिकट है। वो टिकट लेकर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। 2-3 घंटे का विज़िट और ज़ियारत होगी, उसमें हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर ज़ियारत कराएंगे। देखें पहाड़ की खूबसूरती, देखें तराश खराश, देखें कितना। इस वक्त हम लोग बस में सवार हो चुके हैं, बस रवाना हो चुकी है। मदाइन साले की बस्तियां आप देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। हज़रत मुफ्ती कासमी साहब और बंदा हमारे काफ़िले के साथ ज़ियारत के लिए रवाना हो चुका है। ये वो इलाक़ा है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। आम तौर पर आम गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जा सकती है। इन बस्तियों में गुज़रने के लिए हुकूमत की जो अपनी प्राइवेट बस होती है उसी में बैठकर जाना होता है। और माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद ईमान वालों से हटकर गोरे लोगों की भी आप बस में देख सकते हैं। हमारे बस में आप दीदार करें, एक बड़ी तादाद गोरे लोगों की भी इस तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ से इन मकामात की ज़ियारत के लिए आती है। तो बहरहाल हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमें ये सआदत मिल रही है कि हम ऐसी मुबारक बस्तियों से गुज़र रहे हैं जहाँ नबियों के कदम पड़े हैं। अल्लाह ताला इन मकामात की बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इससे हमें इबरत लेने की तौफीक भी नसीब फरमाए। ये अरब का बहुत पुराना कस्बा है जिसको अल-उला कहा जाता है और ये अल-उला की बस्ती है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यहीं रहा करती थी। ये देखिए आप, कितना ज़बरदस्त पहाड़ है ये और कितना ज़बरदस्त व्यू। अल्लाह की कुदरत का कितना पावरफुल नज़ारा है, देखिए आप। हम बस में उतर चुके हैं। बस में से कितना बड़ा ये पहाड़ है, देखिए आप कितना बड़ा है। देखें आप, देखिए 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 कितना बड़ा पहाड़ है, देखिए। और देखिए चारों तरफ यही मिलेंगे। और यहाँ पर जो है मुफ्ती साहब, यहाँ क्या हो रहा है? हमारी इजाफ़त होगी, हमारी यहाँ हमारा इकराम करेंगे अभी लोग। यहाँ हमारे इकराम के लिए माशाअल्लाह ये हज़रात खड़े हुए हैं। कैफ़ा हाल या हबीब? हाँ माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह। यस यस, 2 मिलियन या माशाअल्लाह। लेकिन ये हमारे इकराम के लिए यहाँ सजा हुआ है और ये सारे के सारे पहाड़ हैं, देखिए माशाअल्लाह। और ये हमारे मेहमान बने हुए हैं, मेज़बान बने हुए हैं, हम इनके मेहमान बने हुए हैं। कितनी हमारी खुशी की बात है माशाअल्लाह। देखें यहाँ पानी वानी पीने के लिए और यहाँ हमारे बैठने का इंतज़ाम। मुफ्ती साहब बैठ जाएं, पहले जाके अपना इकराम खुद करना है। अच्छा, यहाँ जाके हम अपना इकराम खुद करना है। ले लेना क्या चाहिए, क्या क्या है। देखें यहाँ बैठने का रखा हुआ है, सब यहाँ आके हम बैठे और यहाँ बैठ गए। क्योंकि यहाँ ये गोरे लोग भी आते हैं तो इनका भी इनको इकराम करना होता है जी, बिल्कुल। ये देखें आप, कितना बड़ा पहाड़ है, ये देखिए आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, हाँ चलिए जी।
और ये हमारे इकराम के लिए सर मैंगो मैंगो है। मुजफ्फफ अरे खुश्क माशाल्लाह मैंगो खुश्क मैंगो है मुफ्ती साहब। रुम्मान यानी अनार जूस हम्म माशाल्लाह। हाय सिस्टर तबारकल्लाह। गिव मी वन बहुत ग्लास अच्छा। प्लीज। حياك الله जज़ाकुमुल्लाह। تفضل माशाल्लाह मुझे भी बहरहाल मिल गया आखिरकार। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और पावर बैंक में कोई बैटरी नहीं थी। देखें माशाल्लाह ये लोग आपको सलाम कर रहे हैं। सलाम कर दीजिए। السلام عليكم हाँ, वालेकुम। वेलकम टू लोला। हो बहुत जायकेदार। माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि यहाँ के पानी का अपना एक मुस्तकिल मज़ा है। चलिए मुफ्ती साहब इसका भी मज़ा लेते हैं। जिस जगह हमने पानी पिया उसको वफूदुल इस्तक़बालिया कहा जाता है और अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। असल में वहाँ जो है बस थोड़ा सा पानी जूस वगैरह यानी आपका इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है, क्योंकि ये वो जगह है ना यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने ना फिर बस में से हम उतर गए हैं और फिर यहाँ कुछ खाने पीने का घूमने का इन्होंने नज़म रखा है। यही वो बस्ती है जहाँ कौमें समूद रहा करती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यहीं रहा करती थी और 3000 साल पहले तकरीबन इस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया था। ये देखिए आप, अभी पता चला कि साहब क्या पता चला कि पहाड़ों पर लिखा हुआ भी है। हाँ, अरबी में है ना। हाँ, उन लोगों ने तो अपने हाथों से लिखा है तराश कर कोई कौम सबूत ने पहाड़ों पर तराश कर कुछ लिखा है। घर बना सकते जी, हैं, जी, लिखना जी। तो और छोटा सा काम सही बात है। तो ये वीडियो शायद बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 15-20 मिनट का। अब हम वहीं जा रहे हैं, आपको दिखे वहाँ क्या लिखा हुआ था। कितना बड़ा पहाड़ है ये देखिए। ये ईगल बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये ईगल बनी हुई है और ये जो है इस तरह से ये 3000 साल पहले की ये इमारत है जो पहाड़ों को तराश कर कौम समूद के लोग बनाया करते थे। वो इस वक्त मेरे सामने है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए ईगल देखिए आप, यह तराश कर बनाया गया है पत्थरों को और कितनी ऊंची है ये देखिए आप। इस पे क्या ये ईगल है, ये ईगल है, ये देखिए। इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें हैं, रहने का, खाने का, सोने का, सब चीज़ें हैं। ये देखें मैंने आपको देखा। अब देखिए आप 3000 साल गुज़र गए, बारिश, आंधी, तूफ़ान, सदियों गुज़र गई, लेकिन आज भी इस कौम की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने इनकी बनाई हुई चीज़ों को दुनिया के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया है। कुरान में जगह जगह इसका तज़किरा है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को देखें, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरें और इबरत हासिल करें। बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जिनमें घर तराशे गए हैं, जिनमें नकूश बनाए गए हैं। देखिए आप कितने सारे पहाड़ हैं। अगर आप मैं बिल्कुल जूम करके दिखाऊं तो दूर दूर तक यही है। देखिए सामने है असल जगह। मुफ्ती असल जगह जो है वो सामने है जिसमें एक घर बनाया गया है। देखिए कितना बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ को तराश कर घर कहाँ बनाया गया है वो देखो आप। कुछ बताएं ज़रा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हम मदाइन सालेह यानी सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियाँ, इनकी जो कौम थी कौम समूद उसका नाम था। ये लंबे तिरंगे किस्म के लोग थे। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको वो सलाहियत अता फरमाई थी, उनको वो आर्ट और स्किल अता फरमाई थी कि वो अपनी ज़ात के बलबूते पर इस तरह पहाड़ों को ऑथेंटिक चीज़ें बनाते थे।
कि इंसान की अकल आज के दौर में देखें तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम देखें तो अकल हैरान रह जाए कि बड़े बड़े पहाड़, उसमें घर बना लेना। आगे हम आपको दिखाएंगे दरवाज़ा बना हुआ है, अंदर जाने का ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो बस अकल हैरान होती है कि ये कोई नहीं कर सकता। इंसान ने अगर किया है तो ये इंसान के बस की बात नहीं। अगर इंसान के बस की बात होती तो हम भी कर सकते। जाहिर है कि आज ये कोई कर नहीं सकता है, तो पता ही चलता है कि ये अल्लाह की अता और अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक अतिया, गॉड गिफ्टेड है, जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया था मकाम। और लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उस कौम ने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह की नहीं मानी, तो फिर उस पर ऐसा अजाब आया कि उसका कोई फ़ायदा बचा नहीं। और एक अहम बात जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि देखो अल्लाह ताला ने कैसे अजाब नाजिल फरमाया इस कौम पर और किस तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया कौम समूद को, किस तरह से हलाक कर दिया, किस तरह के जलजले आए और फिर ये कौम हलाक हो गई। इतनी ताकतवर कौम थी, इतनी पावरफुल कौम थी, लेकिन हलाक हो गई। और अल्लाह ताला ने इस जगह को इबरत का निशान बना दिया। मेरे अजीज़ भाइयों, हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए और इन चीज़ों को देख कर इबरत हासिल करना। So, and then we have the eagle. The eagle here, this is the most important gun for an Umbad. It's called Du Ashara. Du Ashara. So, I will give you time to take photo here. Now we can go to the around until some place here we will go. So, and feel free to ask me anytime. Thank you for listening. So, yalla go. Yes. Yes. We will get on the same bus. Yes. ये देखिए आप कैसे घर बना हुआ है, देखिए कैसे घर बना हुआ है और किस तरह से देखिए आप ईगल है ना, किस तरह से ईगल बनाई गई है। कोई ख़ास निशानी होती होगी ईगल की उस टाइम। देखिए ये जो आप नक्शो निगार देख रहे हैं ना बने हुए, ये सारे के सारे हाथ से बने हुए हैं, हाथ से बने हुए ना साहब, आप बनवा नहीं बना, ये सारे के सारे हाथ से बने हुए। अल्लाह अकबर, ये सारे के सारे हाथ से बनाए जाते थे। मैं आपको करीब से जाकर दिखाता हूँ ये पत्थर क्या था। बिल्कुल पत्थर है ये, एकदम बड़ी बड़ी मशीनों से भी कटना मुश्किल है। और देखिए कैसे नक्शो निगार बने हुए हैं, देखिए आप देखें, इसमें तो खोपड़ी भी बन रही है सब। देखिए ये बन रही है खोपड़ी, देखिए देख रहे हैं आप हजरत, ये खोपड़ी बन रही है। देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहा है ये कोई इनका बुत होगा जिसको ये देखिए आप ऐसे बनाते थे। और ये ईगल बनी हुई है इनके हर घर पर। देखें आप कैसा मंजर है, देखिए आप कैसे पहाड़ है, देखिए आप कैसे पहाड़ है, देखिए देखिए। चलिए ये देखिए, होगा इनके बर्तन वर्तन रखने का ये जगह, सही बर्तन रखने का होगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और देखें साहब, ये कुछ लिखा हुआ है, देखें ये कुछ लिखा हुआ है, ये भी देखिए आप, ये भी है कुछ, देखिए ईगल यहाँ पे भी बना हुआ है, देखिए ये सब कब्रिस्तान है। आगे वाले बच्चे ने मुझसे माशाल्लाह।
तो ये देखें आप, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन्होंने बना रखे हैं और कैसे मज़बूत हैं। मोबाइल पर देखने पर ही आदमी हक्का बक्का रह जाए, रियल में तो हम वाकई बस चौकन्ना रह गए, एकदम हैरत में रह गए कि ओफो, मंज़र देखने के लायक था। तो कैसे तराशा है इन्होंने, और एक बड़ा एरिया है, यानी गाड़ी अगर चलना शुरू हो तो तकरीबन आधे पौन घंटे 1 घंटे तक चलती रहेगी। ये जितनी भी पहाड़ हैं ख़त्म ही नहीं होते। ये देखें आप, मैंने कितनी डिटेल में इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। डिज़ाइन भी बाकायदा पड़ी हुई है, छज्जे भी निकले हुए हैं, और अंदर ये बहुत गहरी गहरी हैं। अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं मिलती है, हमने कोशिश भी की सब अंदर तक पहुंच जाएं, या अंदर और अंदर है। ये जैसे सुराख से नज़र आ रहे हैं, तो जब मैंने ट्राई किया झांकने की, मुफ्ती साहब ने भी, तो अंदर और अंदर हैं, तहखाने भी बने हुए हैं, बाकायदा फ्लोर भी बने हुए हैं। दहशत सी तारी हो जाए आदमी को देखकर। ज़बरदस्त ताकतवर कौम थी ये, लेकिन वही है कि नाशुक्री जब होगी और फर्माबरदारी नहीं होगी तो यही होगा। इस तरह के बहुत थे। अब तो ये है कि यहाँ का टिकट भी लगता है और इस एरिया को पूरा टूरिस्ट एरिया कर दिया गया है। अल-उला में ये मकाम है। ये देखें आप, ये देखें कितना मज़बूत है। 3-4 हज़ार साल गुजरने के बाद भी ये बस्तियाँ आज भी मौजूद हैं। ये पूरा एरिया है, और ऐसे एक नहीं है, हज़ारों, बल्कि हज़ारों से भी ज़्यादा गिनतियाँ ख़त्म हो, गिन ही नहीं सकते आप। इतने पहाड़ इस तरह के, बेशुमार पहाड़ हैं इस तरह के, बेशुमार। देखिए आप इनको और अंदाज़ा कीजिए, वो वाक़यात याद कीजिए जो आपने उलमा से और बयानों में अब तक सुने थे कौम समूद के बारे में। यहाँ पे भी घर बने हुए हैं, एक ही है, एक ही है, और उससे आगे भी है। Excuse me, hello? अब यहाँ से हमारी वापसी हो रही है, और वापसी के वक्त कुछ बातें जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बस्ती से, इस मकाम से गुज़रे थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया था कि तेज़ी के साथ यहाँ से गुज़रो और अपने चेहरे पर कपड़ा डालें। और सहाबा किराम आटा गूंद रहे थे, पानी डाल दिया गया था, तो हुजूर ने मना फरमाया कि खाना मत बनाओ, यहाँ से बस जल्दी से गुज़रो। पानी पीने का मौका था, बाद सहाबा को प्यास लग रही थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रिवायत में आता है कि जल्दी से गुज़रने का इस बस्ती से हुक्म दिया था। तो जहाँ जो जगह ऐसी हैं जहाँ अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ हो, वहाँ हमें जल्दी से गुज़रना चाहिए। और आज इस सुन्नत को ज़िंदा करने का हमें मौका मिल रहा है, इस सुन्नत पर अमल करने का मौका मिल रहा है, तो हम इन तमाम सुन्नतों पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। मुफ्ती साहब जी नाज़रीन, इस वक्त हमारा असल अभी जो सफ़र चल रहा है, मकाम उला से हम लोग तबूक की तरफ जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो इसी मकाम से तशरीफ़ ले गए थे। तो अब हमारा भी चूँकि अगला सफ़र तबूक का है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब यहाँ से गुज़र हुआ, तो आप बहुत तेज़ी के साथ लोगों को गुज़ार रहे थे और गुज़र रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी बस भी बड़ी तेज़ी से यहाँ से गुज़र रही है, और हम नीयत करते हैं कि हम भी इसी सुन्नत पर अमल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती से हमें इबरत नसीब फ़रमाए, मकाम इबरत बनाए।
अल्लाह ताला अपनी मानने और जानने, शरीयत सुन्नत पर अमल का जज्बा नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मकाम से गुज़र रहे थे तो कपड़ा जो है आपने अपने चेहरे पर इस तरह डाल रखा था, चेहरे को छुपा रखा था। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह इस सुन्नत पर अमल कर लेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बस्ती से गुज़र रहे थे तो आप रिवायात के मुताबिक आपकी आंखों से आंसू भी रवा थे। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने इन बस्ती वाले को, कौम समूद को इतनी सलाहियतों से नवाजा, लेकिन अंजाम क्या हुआ? अल्लाह का न मानना, अल्लाह की न मानने की वजह से, अल्लाह को न मानने की वजह से वो ऐसे हलाक व बर्बाद हो गए। मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? ऐसे बड़े बड़े दावे करने वाले क़ारून, फ़िरऔन, नमरूद, हामान, शद्दाद सब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला हमें तवाज़ु नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान, सच्चा ईमान वाला बनाए और इस मकाम की इबरत नसीब फरमाए। तो अच्छा नाज़रीन, अब हम अपने इस व्लॉग को जो हमने उला और सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियों का बनाया उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इबरत लेने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके लिए शेयर करें, पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।